हरियाणा विधानसभा सत्र के अंतिम दिन सदन में हरियाणा की अलग विधानसभा का मुद्दा गूंजा। थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि इस मुद्दे पर पंजाब सरकार की ओर से कई बयान आए जो कि गलत है। चंडीगढ़ पर हमारा भी अधिकार है, हमें चंडीगढ़ में जमीन के बदले पैसा या जमीन नहीं देनी चाहिए। चंडीगढ़ हमारा भी है। वहीं विधानसभा स्पीकर ने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए और एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये मामला बहुत संवेदनशील और गंभीर है। अगले परिसीमन से पहले हमें ज्यादा जगह की जरूरत है, इसके लिए हमें नई विधानसभा चाहिए। सीएम सैनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एसवाईएल का पानी भी हरियाणा के किसानों को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के कई नेताओं ने नई विधानसभा पर प्रश्न चिन्ह लगाया। वहीं कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि इस मुद्दे की अगुवाई मुख्यमंत्री करें, सारा विपक्ष सरकार के साथ है। हरियाणा विधानसभा की जमीन को लेकर पंजाब सरकार के मंत्रियों द्वारा, पंजाब के आम आदमी पार्टी के सांसदों द्वारा इस प्रकार के बयान दिए गए कि चंडीगढ़ में जैसे हरियाणा प्रदेश का कोई हिस्सा ही नहीं। सर, आज विधानसभा बैठी है। चंडीगढ़ हमें, जब हम पंजाब से अलग हुए तो चंडीगढ़ हमारी संयुक्त राजधानी रखी गई और शाह कमीशन में स्पष्ट किया कि जब तक हिंदी भाषी पर 107 गांव अबोर फाजिलका के साथ लगते हरियाणा को नहीं दिए जाते, तब तक चंडीगढ़ पंजाब को नहीं दिया जाएगा। जब तक इकट्ठी राजधानी रहेगी, एसवाईएल का पानी जो हमारी जीवन रेखा है, जो उन्होंने पानी को रोका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आज हमें पानी नहीं मिल रहा, तो आज हमारा हाउस चला हुआ है। तो जो गैर जिम्मेदाराना बयान पंजाब सरकार द्वारा आज यहाँ किए जा रहे हैं, और स्पीकर सर, हमारी विधानसभा, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा चंडीगढ़ में हिस्सा है, हम पैसे दे के जमीन क्यों लें? ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और ये विषय की चर्चा इस प्रकार से नहीं होगी। सुनिए, देखिए, ये दो राज्यों का मामला है, आपसी बंटवारे का पुराना मामला है और मुझे लगता है कि इसकी चर्चा इस प्रकार से नहीं होनी चाहिए। इसमें सर्वदलीय बैठक करके हरियाणा को भी एक आपस में चर्चा करके इस विषय को आगे बढ़ाना चाहिए। और विशेष रूप से मैं कहूंगा कि ये समय और इस तरीके से हम इस विषय को इस तरीके से चर्चा में नहीं लेके आए। मेरी एक ठीक है, पंजाब में अपना एक्सटेंड, देखिए, आप एक सबमिशन सुन लेना। ठीक है, मैं समझ गया। ये विषय ऐसा है जिसकी चर्चा में यहाँ इस तरीके से नहीं कहता हूँ कि आ जाओ आप, इसको आपस की राजनीति का अखाड़ा ना बनाए, इसको आपस की राजनीति का अखाड़ा ना बनाइए। एक बहुत गंभीर विषय है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि इसके ऊपर अपना वक्तव्य दे और मेरा यह सुझाव भी है कि इसके ऊपर एक सर्वदलीय हमारी बैठक होनी चाहिए और हरियाणा प्रदेश जो भी इस विषय के ऊपर जो भी बोले, पूरा पक्ष विपक्ष पूरा प्रदेश एक दिशा में और एक ही तरीके से बोले। ये मामला बड़ा सेंसिटिव है और गंभीर भी है मामला, क्योंकि अब जैसा परिसीमन अभी 2026 के अंदर आएगा और 2026 के अंदर हमें अपने स्पेस की ज़्यादा की आवश्यकता है। हमारे पास स्पेस कम है और उस स्पेस के कारण से हमने अपना विधानसभा का दायरा बढ़ाना है और उसको लेकर के जो पीछे चर्चा चल रही है, इसके ऊपर बैठ करके जो भी है सर्वदलीय हमारे सभी की एक मत होना चाहिए, एक आवाज़ आनी चाहिए माननीय अध्यक्ष जी उसके अंदर, क्योंकि राजनीति का प्रश्न नहीं है, चाहे एसवाईएल को लेकर के है वो गंभीरता, बिल्कुल बिल्कुल मैं ये पहले ही चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर डिटेल में बैठ करके जैसा भी होगा तो जो भी आप कहेंगे किन के साथ बैठना है और क्या हमने वक्तव्य देना, हम पूरा वक्तव्य देंगे, क्योंकि हमारे लिए बड़ा गंभीर मामला है हरियाणा के लिए कि एसवाईएल का पानी हमारे किसान को मिले, जो हमारे एग्रीमेंट के अंदर है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के लिए आगाह किया है कि ये पानी के ऊपर हरियाणा के किसान को मिलना चाहिए और वो मिलना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी बाईपास किया जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे हरियाणा के सभी माननीय सदस्य हैं और सभी बैठ करके जो एक मत के अंदर चलेंगे और आज उठ करके वहाँ के लोगों ने
हमारे विधानसभा के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाया है, माननीय राज्यपाल महोदय को मिले हैं जाकर के। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, सबके लिए है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इस मत के ऊपर पूरा का पूरा हरियाणा एक मत है और जो भी आपके दिशा निर्देश होंगे बैठ करके जैसे भी विषय होगा सब इकट्ठे उसके अंदर बात करेंगे, जो भी उसके अंदर। ठीक है, मुख्यमंत्री जी लड़ाई लड़े, एसवाइएल के लिए प्रधानमंत्री से मिलना हो, पूरी पार्टियां, विपक्षी पार्टी इस मामले में सरकार के साथ है, परंतु क्योंकि अगुवाई मुख्यमंत्री जी ने करनी है, सरकार ने करनी है। और चलिए अब आपको सीधा हरियाणा विधानसभा लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त सदन की कार्यवाही जारी है। है उस जमीन की कीमत का 30% मुआवजा ये भी देने का निर्णय इस पॉलिसी के अंदर हमने किया है। फिर हमने एक एसडीएम के नेतृत्व में माननीय अध्यक्ष जी एक यूजर कमेटी वो बनाई है, यूजर कमेटी बनाई है जो अपनी रिपोर्ट डीसी को देती है कि अगर कोई वहाँ पर दिक्कत है, कोई परेशानी है तो वो डीसी उसको बुला करके सुनता है। डीसी के आदेश की अपील भी आगे कमिश्नर के पास जाती है। हमने इस पॉलिसी के अंदर बनाया है ताकि किसी भी किसान को इसके अंदर दिक्कत ना आए। इस नई पॉलिसी में जमीन की कीमत जो उसका कलेक्टर रेट है वो नहीं आंका गया, मार्केट रेट जो उसका मार्केट रेट है वो आंका गया है, जिसके बारे में यूजर कमेटी डीसी को रिकमेंडेशन देती है। और टावर बेस के नीचे चारों तरफ 1 मीटर की दूरी, जैसा मैंने कहा है कि उसको मेरिट रेट का दुगना मुआवजा अब तक मिलता भी है, क्योंकि गीता बुक्कल जी को जो थोड़ी सी दिक्कत है वहाँ पर, क्योंकि एक बड़ी लाइन आ रही है राजस्थान की तरफ से और वहाँ पर किसान उसके अंदर, क्योंकि किसान माननीय अध्यक्ष जी मुझे मिले थे और जब मिले थे तो हमने इसके ऊपर तत्परता से काम किया ताकि किसान को उसकी ज़मीन का ठीक मुआवजा मिले और उसको लेकर के जो ये पॉलिसी आई है इस पॉलिसी के तहत उसका लाभ उठाना चाहिए। मैंने तुरंत कहा भी था और जब ये पॉलिसी बनी थी उस वक्त हमने बोला भी था, परंतु आज भी माननीय अध्यक्ष जी मैं क्योंकि गीता जी ने इस क्वेश्चन को रेज किया है ये ध्यान में लगाना चाहता हूँ, क्योंकि ये पॉलिसी बनी हुई है 9 जुलाई 2024 को हमने उसका जो मेरिट रेट है, जो मार्केट रेट है उसका 2 गुना ज़्यादा हम उसको देते हैं। डॉक्टर इसके बाद कोई डॉक्टर रणबीर कादियान, तो मुख्यमंत्री जी ने जो जवाब देना होगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जी स्पीकर सर, जैसा मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि भाई ये ठीक है इन्होंने एक पॉलिसी ले डाउन की है मुआवजे की, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ से हाई टेंशन वायर गुजरती है ना जी, वो पूरा का पूरा उसका किला जो है, एकड़ जो है वो अफेक्ट होता है। और जहाँ पर एकड़ मार्केट रेट जो है 5-5, 7-7, 10-10 करोड़ तक का भी है, क्योंकि ये एनसीआर में जो आ गया ना जी, जैसे बहन कृष्णा गहलोत थी, आपने उठा के भी कुंडली में बहुत ज़्यादा महंगा किला है और वहाँ हाई टेंशन वायर निकल रही है, तो इसमें ये यहाँ जो एरिया है जी ये बहुत कॉस्टली है। तो इसमें जितना मतलब चारों खंभों का भी इन्होंने बताया 1 मीटर और जो तारें गई हैं उसके नीचे का भी इन्होंने 30% का लिया है। लेकिन इसमें मेरा एक सुझाव है, या तो गवर्नमेंट उस किले को टेक ओवर करे, एक्वायर करे, या ये पॉसिबल नहीं है तो वहाँ केबल दाबी जा सकती हैं। जहाँ जहाँ ये कोस्टली एरिया एनसीआर के साथ है इसमें केबल दबाई जाए। केबल जो है ना जी, केबल तो हज़ार किलोमीटर तक भी फॉरेन में देखो आप दूसरे कंट्रीज में, तो इस तरह का कोई प्रोविजन अगर हो सकता है तो ये गवर्नमेंट इस पर सोचे। कोई नहीं बस हो गया। प्रश्न है कि हरियाणा विनियोग संख्या 3 विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज विचार करेगा। प्रश्न है कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बना। क्लॉज 3 प्रश्न है कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने।
जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बना। शेड्यूल, प्रश्न है कि शेड्यूल विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। शेड्यूल विधेयक का पार्ट बना। क्लॉज 1, प्रश्न है कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बना। इनेक्टिंग फॉर्मूला, प्रश्न है कि इनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनेक्टिंग फॉर्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इनेक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल, प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।